तो हेलो भाइयों, किया होते सारा वधिया हो। तो भाइयों एक चीज़ थोड़ी सी बतानी है ना कि एक तो पहली चीज़ तो है कि सारा ज़्यादा महत्व जो नोजला मतलब बदलनी, ठीक है भाई साहब, क्योंकि इसकी नोजल बहुत ज़्यादा खाती है ये, और ये नोजला बदल के मैं तो भाई अक जाऊँ बिल्कुल। और इसका थोड़ा सा रीज़न कुछ कई दिक्कतें मेरे को पता लग गई है, ठीक है, वो दिक्कत मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है भी वो क्या क्या दिक्कत है जो कि मेरे को अभी पता चली है थोड़ा टाइम ही, क्योंकि जैसे जैसे मशीन चलाता बंदे को पता लग जाती है क्या दिक्कत है और क्या नहीं है, ठीक है। तो मेरे को जो जो दिक्कत पता लगी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी ये नोजल चेंज की है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, ये कपड़े से उतारनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है ये। इसका तो रबड़ ही मतलब वो वेल्डिंग के ऊपर नहीं, जो होल्डर के ऊपर होता है ना रबड़, सेम वही रबड़ है जो कि गर्म होके पिघलता नहीं है, टूट जाएगा पर ये पिघल के दोबारा रिसाइकल नहीं हुआ इसका, बहुत ज़्यादा गर्म है ये। इसकी कई दिक्कतें मेरे को पता लगी है जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो एक तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा लड़ाई लगी हुई है हमारे गंगानगर के एरिया में भाई, बहुत ज़्यादा लड़ाई। अभी तक ब्लैक आउट हुआ नहीं है, मतलब ऑर्डर वगैरह तो आ गए हैं ब्लैक आउट के। हम तो रात में लाइट बंद करके सोते हैं, आप लोग भी लाइट बंद कर दिया करो यार, पता नहीं कौन से टाइम में किधर बम फेंक दें, पता ही नहीं लगेगा। तो इसमें क्या दिक्कत है कि भाई जब ये एक तो मेरे को ये दिक्कत पता है कि स्टार्टिंग में ये आर्क क्यों छोड़ती है। तो इसका स्टार्टिंग में आर्क छोड़ने का रीज़न ये है कि इसकी नोजल जब थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाती है ना, उस टाइम ये स्टार्टिंग में आर्क छोड़ेगी, ठीक है, आर्क छोड़ने लग जाएगी। मतलब मैं इसको कम स्पीड में चला रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं चला रहा हूँ इसको 2000 पे, ठीक है, 2000 पे चला रहा हूँ, कटिंग बिल्कुल अच्छी कर रही है, मतलब सफाई से नहीं कर रही है, कटिंग कर रही है, ठीक है। ये 2000 में कटिंग क्यों कर रही है, क्योंकि ये हैंड कटर का जो भी सिस्टम होता है ना, हैंड कटर जो प्लाज्मा वाला हैंड कटर होता है, उसका सारा सिस्टम इसके अंदर फिट है। उसमें क्या होता है कि जो हैंड कटर वाला सिस्टम होता है उसमें बंदा अपने हाथ से, मतलब उसमें कौन सा कोई फंक्शन दिया होता है, वो अपने हाथ से आराम से चलाएगा, उसको ऐसे आराम से चलाएगा, आराम से चलाएगा। अगर उसको लगा कि ये कटिंग थोड़ा सा अच्छी नहीं करेगा तो वो और धीरे कर लेगा अपने आप ही है। तो मतलब ज़्यादा इसकी स्पीड जैसे कि 6000 पे चलती है, 3000 पे चलती है, मतलब 4000 पे चलती है, इसकी स्पीड अभी 2000 पे चल रही है। तो आदमी का हाथ भी 2000 की स्पीड पे चलता है, ठीक है। मेन बात यही है कि आदमी का हाथ भी 2000 की स्पीड पे चलता है ना, उस टाइम मतलब वो स्लो होता है, स्पीड आराम से काटता है वो, उतने स्पीड में ये काट रहा हूँ मैं, आराम से काट रही है, आराम से अच्छा काट रही है, ठीक है, वैसे ही आदमी काटता है आराम से हाथ से। तो ये हैंड कटर का जो भी सिस्टम इसके अंदर फिट किया, अगर मैं इसको मशीन के हिसाब से तेज चलाऊँगा तो ये कटिंग अच्छी से नहीं करेगी। और एक तो ये दिक्कत मेरे को पता लगी, ठीक है, अभी कटिंग अच्छे से नहीं करेगी। दूसरी बात ये दिक्कत थी, वो अर्थिंग सही से नहीं लेती, वो अभी भी वही दिक्कत है, अर्थिंग वगैरह नहीं लेती है। अभी ये बहुत ज़्यादा धुआं क्यों मार रही है, क्योंकि उसका मैं आर्क बढ़ा रखा, तो मैंने इसका आर्क कम कर देता हूँ, तो यहाँ तक कर देता हूँ। क्योंकि अगर मैं इसको मशीन को तेज़ चलाऊँगा, फुल स्पीड में चलाऊँगा, मतलब जितनी इसकी स्पीड है, फिर ये क्या करेगी, इसको आर्क मेरे को कम से कम 70-75 के पास रखना पड़ेगा, फिर जाके ये सही चलेगी, नहीं तो ये चलेगी नहीं, क्योंकि ये कटिंग अच्छे से नहीं करेगी। कटिंग अच्छे से तभी होगी जब लाइट आर पार होगी, पूरी आर पार लाइट होगी तभी कटिंग अच्छे से होगी, उस टाइम नहीं तो कटिंग अच्छे से नहीं होगी, ठीक है। तो बाकी मैंने ये 12 गेज की सीट काटी है, देखो ये थोड़ा सफाई कम दी है इसने 12 गेज की सीट पर, ये देखो। मैंने अगर हाइट वगैरह सेटअप करता हूँ तो वो भी अच्छे से नहीं हो पाता, इसमें ये मतलब मैनेज नहीं करती, जो भी मैं इसको कमांड देता हूँ नोजल को, नोजल मैनेज नहीं कर पाती उस कमांड को, ठीक है। उस चक्कर में ये क्या है कि ख़राब कर देती है उस चीज़ को। मैंने अर्थिंग वगैरह भी सारा सेट करके देख लिया, भी अर्थिंग क्यों नहीं लेती है, क्या दिक्कत है अर्थिंग में। अर्थिंग में कोई दिक्कत नहीं है, अर्थिंग पूरा मिल रहा है, बट इसका सेंसर वगैरह में कोई चक्कर है, जो कि वो मतलब टच करने के बाद ऐसे ऊपर नहीं उठता है, बस यही दिक्कत रह गई है। बाकी एक दो चीज़ें मेरे को पता लगी है, नोजलें बहुत ज़्यादा खाती है दोस्तों। ये देखो एक डब्बा तो खिला दिया मैंने, एक डब्बा रहेगा, इसके अंदर 2 रह गई। इसमें एक और दिक्कत है, जब ये टच करके रह जाती है, ऊपर उठती नहीं है, तो ये नोजल नीचे चली जाती है, चलने के कारण ये साइड से मोरा निकलती है, साइड से ये देखो, जैसे इस नोजल के साइड से सुराख है, ये यहाँ से दिखाई दे रहा है, साइड से सुराख निकल जाता है और नोजल बेकार हो जाती है, नई नोजल बेकार हो जाती है, ठीक है। बट इतना अभी ये नोजल सस्ती है, बस इसी चक्कर में ये चल रहा है। तो बाकी इसको चेंज तो करवाना ही है, दिन में इसको नहीं लगाना, क्योंकि ये इतना काम नहीं बनाएगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। बाकी एक दो दिक्कत मेरे को पता लगी थी बस, उसमें से एक भाई ने मेरे को कमेंट किया था, शायद एक भाई ने किया था, पता नहीं 2 ने किया था, एक ने किया था कि अर्थ वगैरह देखो, एक तो कॉपर का था, नोजल यूज़ करो, कॉपर का यूज़ किया था, पहले किया था तो वो अच्छा था। अब अगर कॉपर वाला क्या है कि थोड़ा महंगा था, इसलिए सस्ते के चक्कर में तो हमने ये वाला फिटिंग किया है ना। तो
तो दूसरे ने एक ने दिया किया अर्थ वगैरह चेक करो, अर्थ भी पूरी मिल रही है, मैंने पूरा अर्थ के साथ टच करवा के दे रही है, तब भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर मान लो आपको मैं अर्थ के साथ टच करवा के दिखाता हूँ आपको, तो अगर दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा अर्थ के साथ टच करवा देगा। जैसे कि ये अर्थ है, यहाँ से अर्थ लगा, मैं पूरा टच करवा दिखाऊँगा, ये बिल्कुल नहीं हटेगी ऊपर। कम से कम अर्थ मिलने पर तो ये टच होके ऊपर होना चाहिए ना। उस टाइम तो लगे कि ये मतलब अर्थ मिल नहीं रहा है इसको अच्छे से। ये आ गया बिल्कुल लास्ट में। ये भाई सेंसर है इसका, जो कि यहाँ पे काम करता है, यहाँ पे काम करता है, यहाँ पे काम करता है, बस इस साइड काम नहीं करता। इस साइड थोड़ा सा मेरे को सेट वेट करना पड़ेगा, अच्छे से काम नहीं करता ये। तो ये मैं अर्थ लगा रहा हूँ, देखो। अगर आपको लगता है कि हाइट पहले से उठा रखी तो मैं नीचे कर रहा था, देखो अब ये नीचे हाइट कर दी मैंने और ये लगा दिया। अब ये देखो बिल्कुल ऊपर नहीं उठा रहा है। अगर इसका सेंसर काम कर रहा होता ना तो ये टच होते ही ऊपर उठ जाता, टच होते ही ऊपर उठ जाता। अब ये क्या करती है, जब ये नीचे जाती है, अब ये मतलब अनलिमिटेड नीचे जाएगी, अब इसको पता नहीं है कहाँ पर टच होना है। तो ये जब नीचे जाएगी तो ये हाइट ऐसे होगी ना, ये ऊपर उठेगी, जो बीच का कैप बनेगा तो सेंसर बुझेगा, बुझते फिर जाकर ऊपर उठेगी, वैसे ही नहीं उठती ऑटोमेटिक। अगर ये सेंसर ना हो तो नीचे या तो नोजल तोड़ देगा, बस इसका काम नहीं है। इस तरह से भाई काम करती है ये। बाकी मैंने कई दिक्कत आपको बता दी। और दोस्तों भाई लड़ाई हो चुकी है शुरू, और अपना सेफ रहो यार, ध्यान रखा करो अपना, क्योंकि जो गवर्नमेंट बोलती है आपको उन कानूनों को फॉलो करना चाहिए। लाइट वगैरह मत जलाया करो, और बाकी अपना थोड़ा बहुत राशन पानी भी घर पे रखा करो यार, क्या पता कहीं भगाना पड़ जाए, लोग सरकार बोल दे कि भाग जाओ यहाँ से। ठीक है, तो हमारा एरिया जो गंगानगर का एरिया है बिल्कुल पास में ही है बॉर्डर के। हमारे आसपास के गांव में तो ब्लैकआउट कर दिया है कि मतलब कल की बात है, रात की बात है। हमारे यहाँ पे क्या नाम उसका, लालगढ़ में मिसाइल तो गिरा दी, बिल्कुल पास में ही है लालगढ़ हमारे, तो वहाँ तक तो मिसाइलें पहुँच गई भाई। तो अब क्या है कि हमारे पास ना आ जाए, इसलिए भगवान से दुआ करते हैं। बाकी गाइस अगर बच गए तो काम में उलझे रहेंगे, अगर बाकी ऊपर वाला देखिए क्या होगा। बाकी वीडियो का एंड करते हैं। ये प्रोग्राम था, आपको दिखा दिया, कट पीस काट रहा हूँ मैं, और ऑफ सीजन है। बाकी जो हम लोग आए हैं 3 लोग, 2 लोग वहाँ पे लगे, 1 वहाँ पे लगा, 2 यहाँ पे लगे हुए, मैं यहाँ पे लगाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, कुछ जानकारी हो तो आप मेरे को बताना, अगर मेरे से कुछ सीखने को मिला हो तो मुझे कुछ नहीं मिलेगी। बाय बाय दोस्तों।